Namaste bachcho. Today we are here with some more problems based on your chapter polynomial. And the problem is, this problem is also given in your NCERT book, as you can see here. The problem number 5. This is the problem. If the polynomial x power 4 minus 6x cube plus 16x square minus 25x plus 10 is divided by another polynomial x square minus 2x plus k, the remainders comes out to be x plus a. Find the value of k and a. So we have written here also the question. We have written here, this question is this: if this polynomial, the polynomial is written here, is divided by another polynomial x square minus 2x plus k, the remainders comes out to be x plus a. We have to find the value of k and a. So let us solve it. We have px, the polynomial in x is given x to the power 4 minus 6x cube plus 16x square minus 25x plus 10. And the divisor polynomial is gx, which is given x square minus 2x plus k, which we have written here. And the remainder polynomial is x plus a. So Rx is x plus a. Now let us divide this polynomial by dividend by divisor. So we have divided it, x square minus 2x plus k से इसको divide करेंगे. तो first term is x के power 4. So we have to multiply the divisor by x square so that we get x के power 4 here. x के पावर 4 को कटाने के लिए यहाँ पे x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तब पहला टर्म यहाँ पे x के पावर 4 आएगा, तो कैंसिल हो सकता है. तो इसलिए x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, x के पावर 4 हो गया. फिर x स्क्वायर को खाली इससे मल्टीप्लाई करके केवल नहीं छोड़ देना है. ये मल्टीप्लाई करने का मतलब हुआ कि ये इससे पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करना है. एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2x, तो माइनस 2x क्यूब हो गया. एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई के एक्स स्क्वायर हो गया. नाउ चेंज द साइन, जैसा कि चेंज किया गया है साइन को, और ये सर्कल किया गया है, मतलब उस साइन का अब कोई वैल्यू नहीं है. तो ये ऊपर प्लस साइन है x के पावर 4, माइनस साइन है x के पावर 4, कैंसिल हो गया. यहाँ पे देखो माइनस 6x क्यूब है प्लस 2x क्यूब है, और तो ये माइनस 2 में से 6 को माइनस करना है, तो माइनस 4x क्यूब हो गया. प्लस यहाँ पे प्लस 16 है, माइनस 16x स्क्वायर है, माइनस के एक्स स्क्वायर है. तो यहाँ एक्स स्क्वायर दोनों में है, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया गया. यहाँ पे क्या बचा 16, यहाँ पे माइनस के, इस प्लस साइन का कोई वैल्यू अब नहीं है जो कि सर्कल किया गया है. तो 16 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया, माइनस 25x एंड प्लस 10 ये हो गया. अब इसको कटाना है, तो एक्स स्क्वायर को किससे गुणा करेंगे कि माइनस 4x क्यूब आ जाएगा. तो माइनस 4x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर को. पहला टर्म देखा जाता है कि कटना चाहिए, बाकी टर्म कटे या नहीं कटे, पहला टर्म कटना ही चाहिए. तो माइनस 4x इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस 4x क्यूब हो गया, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और 4 टू जा 8 x इंटू एक्स स्क्वायर, अब प्लस 4x माइनस 4x मल्टीप्लाइड बाई के विल बी इक्वल टू माइनस 4kx, ये हो गया. अब साइन चेंज करेंगे, ये सर्कल कर दिया गया, इस साइन कैंसिल हो गया, ये भी साइन कैंसिल हो गया, ये भी साइन कैंसिल हो गया. ये माइनस है, ये प्लस हो गया, तो ये कैंसिल हो गया. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये 16 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर है, ये माइनस 8 है एक्स स्क्वायर है. तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया गया है, देख लो एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया. तो ब्रैकेट में इधर बचेगा 16 माइनस के, यहाँ ऊपर बचेगा प्लस है, तो 16 माइनस के, यहाँ पे लिखा गया 16 माइनस के. उसके बाद 8 के पहले कौन सा साइन है, इस एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो 8 बचेगा, 8 के पहले कौन सा साइन है, माइनस, तो माइनस लिख देगा 8 इंटू एक्स स्क्वायर. फिर यहाँ पे देखो ये प्लस 4 है, ये माइनस 25 है, तो हम माइनस यहाँ पे रखे हैं बाहर माइनस, तो ये माइनस और एक्स जो है वो कॉमन लिया गया,
तो यहाँ पे माइनस जब बाहर किए, अब ब्रैकेट देंगे तो ये माइनस वाला क्या हो गया, प्लस हो गया। ये प्लस था 4k, यहाँ पे प्लस के चेंज होके आया था, तो माइनस जब बाहर रखोगे तो इसका भी साइन फिर चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -4k। ठीक है, मतलब इसको जोड़ना है, देखो इसको जोड़ना है, -25x है प्लस 4kx है। तो इसमें अगर मान लो हम यहाँ पे माइनस बाहर कर लेते हैं तो क्या बचेगा, माइनस बाहर करेंगे तो क्या होगा, माइनस जब बाहर करेंगे तो 25 होगा, माइनस बाहर करेंगे तो 25 होगा। अब माइनस, ये माइनस जब बाहर करेंगे तो ये प्लस इंटू माइनस, माइनस हो जाएगा 4k हो जाएगा, और x दोनों में है, इसको बाहर कर लिया गया। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, माइनस ये बाहर हो गया 25 माइनस 4k इंटू एक्स। अब ये देखो, इसको 16 में से 8 को माइनस कर दिया गया, ये 16 है, यहाँ पे 8 है, तो 16 प्लस है -8 तो हो गया 8, और उसके बाद माइनस k इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर है बाहर कॉमन में, माइनस ये 25 माइनस 4k इंटू एक्स प्लस 10 हो गया। अब इसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे पहला टर्म एक्स स्क्वायर है तो 8 माइनस के एक्स स्क्वायर आ गया हमारा, तो इसको 8 माइनस के से एक्स स्क्वायर को गुणा करेंगे तब 8 माइनस के एक्स स्क्वायर आएगा, तब ये कैंसिल होगा। तो यहाँ पे डिवाइड कोसेंट में 8 माइनस के लिखा गया, और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया गया तो 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर हो गया। फिर 8 माइनस के को -2 से, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस। ठीक है, और उसके बाद 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया गया तो 2 8 जा 16, और 2 को माइनस के से मल्टीप्लाई किया गया तो -2k, इंटू एक्स है यहाँ पे तो इंटू एक्स लिख दिया गया। उसके बाद फिर 8 माइनस के को k से मल्टीप्लाई किया गया तो k इंटू 8 माइनस के हो गया। अब साइन चेंज करेंगे, नाउ वी विल चेंज द साइन। तो ये प्लस था तो कुछ नहीं तो प्लस है तो माइनस हो गया, फिर माइनस था सर्कल किया गया, इसका वैल्यू खत्म, प्लस हो गया, फिर प्लस साइन था तो उसको चेंज कर दिया गया, माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया। तब अब ये 8 माइनस के एक्स स्क्वायर ऊपर प्लस है, -8 माइनस के एक्स स्क्वायर है, नीचे माइनस है, कैंसिल हो गया पूरा टर्म। अब ये हो गया, देखो यहाँ पे 16 माइनस 2k प्लस है, तो इसको पहले लिख दिया गया 16 माइनस 2k प्लस, और माइनस है 25 माइनस 4k, तो -25 माइनस 4k ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि दो टर्म है, तो 25 माइनस 4k, और x इसमें भी है x इसमें भी है तो कॉमन हो गया x। बाद में लिखा गया है, पहले x नहीं लिखा गया है क्योंकि 4x लिखा जाता है, x4 नहीं लिखा जाता है। तुम जब भी लिखते हो तो क्या लिखते हो, 4x लिखते हो, x4 नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो 4x को इसीलिए बाद में रखा गया है कॉमन लेके, यहाँ पे कॉमन जो लिया गया है वो ब्रैकेट के बाद में रखा गया है। और यहाँ पे देखो 10 हो गया, ये माइनस के माइनस हो गया k इंटू 8 माइनस के हो गया। तो अब ये हो गया तुम्हारा इसका पावर क्या है, पावर इसका डिग्री क्या है 2 है, इसका डिग्री क्या आएगा, पहले तो इसको सोल्व करो। 16 माइनस 2k हो गया, माइनस प्लस -25 हो गया, माइनस हो गया प्लस 4k इंटू एक्स, प्लस 10 माइनस k इंटू 8 माइनस k हो गया। तो 16 देखो 16 माइनस, ये देखो पहले इसको घटाया गया, 4k में से 2k माइनस किया गया, 4k प्लस है माइनस 2k है तो 2k हो गया। अब 16 माइनस 25 है, 16 में से इसमें से तुमको माइनस किया गया 25 को, तो -9 होगा, -9 हो गया, इंटू एक्स है तो इंटू एक्स हो गया, प्लस यहाँ पे देखो 10 है, 10 हो गया, माइनस k इंटू 8 को मल्टीप्लाई करोगे -8k हो गया, माइनस k इंटू माइनस k को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस हो गया प्लस k इंटू k स्क्वायर। तो रिमाइंडर ये हो गया, क्योंकि अब इसको डिवाइड नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इसका डिग्री क्या है, इस रिमाइंडर का डिग्री है x का पावर 1, और यहाँ डिवाइजर का डिग्री क्या है 2। तो डिविजन एल्गोरिथम में बताया गया था
कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर जो होगा वो छोटा होना चाहिए डिग्री ऑफ डिवाइजर से। तो डिग्री ऑफ रिमाइंडर जो है वो छोटा हो गया डिग्री ऑफ डिवाइजर से, तो अब इसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये तुम्हारा रिमाइंडर हो गया। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तुम्हारा क्वेश्चन में रिमाइंडर क्या दिया हुआ है, व्हाट इज गिवन इन रिमाइंडर। रिमाइंडर जो है ये है तुम्हारा, यहाँ पे लिखा भी गया है, देखो ये तुम्हारा रिमाइंडर है आर एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस ए, एंड वी हैव फाइंडेड आउट द रिमाइंडर इज 2k माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 10 माइनस 8k प्लस के स्क्वायर। तो लेट अस कंपेयर इट। ये क्वेश्चन का में दिया हुआ है, नहीं ये तुम जो निकाले हो रिमाइंडर वो है 2k माइनस 9 इंटू एक्स प्लस के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10, और क्वेश्चन का रिमाइंडर है x प्लस ए। एक्स का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो क्या है 1 है, 1 यहाँ पे लिखा गया है। अब वी हैव टू कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स ऑन बोथ साइड्स। तो कोफिशिएंट ऑफ x देखो अंडरलाइन किया गया 2k माइनस 9 इन LHS, एंड कोफिशिएंट ऑफ x इन RHS इज 1, यहाँ भी अंडरलाइन किया गया 1 लिख के और अंडरलाइन किया गया। तो 2k minus 9 coefficient of x in LHS will be equal to coefficient of x in RHS. So 2k minus 9 is equal to 1, then 2k is equal to 1 plus 9, then 2k is equal to 10, k is equal to 10 by 2, 10 is cancelled by 2 by 5 times, so k is equal to 5. And constant term in LHS is underlined here, a k square minus 8k plus 10. K is constant here, it is not a variable. So k square minus 8k plus 10, it is constant, and a is constant in RHS. So k square minus 8k plus 10 is equal to 8. The constant in LHS will be equal to constant in RHS. Now we have finded the value of k, so put the value of k here, 5 square minus 8 into k, that is 8 into 5 plus 10 is equal to a. So 5 square is 25 minus 8 5 is 40 plus 10 is equal to a. Now 25 plus 10 will be added, it is plus, so add 25 and 10. So it is added 25 and 10. The sum of 25 and 10 will be 35, and minus 40 is here. So a will be equal to minus 5. Hence we have found the value of k is 5 and a is minus 5. Now let us see problems based on relation between zeros and coefficients of polynomials. तो इसके लिए फिर से again we are remembering the relationship between zeros and coefficients of a quadratic polynomial and cubic polynomial. As we have already finded out or shown the relationship between zeros and coefficients of a quadratic polynomial, that is, if alpha and beta are zeros of the quadratic polynomial ax square plus bx plus c, where a is not equal to 0, then sum of zeros, that is alpha plus beta, is always equal to minus b by a, that is minus coefficient of x and by coefficient of x square, and product of zeros is equal to c by a. And if alpha beta gamma are zeros of the cubic polynomial ax cube plus bx square plus cx plus d, then alpha plus beta plus gamma is equal to minus b by a, and sum of product of zeros taken two at a time, that is alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha is equal to c by a, and alpha beta gamma is minus d by a. This minus d by a. Now let us solve the problems based on this relationship. Question number 1, based on relationship between zeros and coefficients. If alpha beta are zeros of the polynomial 2x square plus 7x plus 5, find the value of alpha plus beta plus alpha beta. So we have the given polynomial in x is 2x square plus 7x plus 5. Here
write first what is the value of a. A is the coefficient of x square. As you can see here, ax square, a is the coefficient of x square. So a is equal to 2 and b is the coefficient of x. So b is equal to 7 and c is constant term in quadratic polynomial. So the value of c will be 5 in this polynomial. Since alpha beta are zeros of px, as it is given alpha beta are zeros of the given polynomial, so therefore alpha plus beta is equal to minus b by a. So alpha plus beta will be equal to minus b by a, that is, this implies that alpha plus beta is equal to, now minus sign is there, so we have put minus sign, and the value of b is what? 7 by 2. The value of a is 2. So we have written here 2. So alpha plus beta is equal to minus 7 by 2. Let us consider it as equation first. And प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए. प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है? सी बाई ए के बराबर होता है. तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ सी इज 5 एंड वैल्यू ऑफ ए इज 2. सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 5 by 2. दिस इज इक्वेशन सेकेंड. देन अल्फा प्लस अल्फा बीटा, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस अल्फा बीटा. सो write the alpha plus beta in bracket and separate alpha beta plus alpha beta. Now the value of alpha plus beta is minus 7 by 2 and value of alpha beta is 5 by 2. From first and second we put the value of alpha plus beta here, minus 7 by 2, and alpha beta, the value of alpha beta is 5 by 2. We have put the value of alpha plus beta and alpha beta. Now add it by taking the LCM. 2 minus 7 plus 5, which will be equal to minus 2 by 2, and 2 cancel with 2 by 1 times, and minus sign is there, so alpha plus alpha beta will be equal to minus 1. In this way, by using the relationship between zeros and coefficients, we solve this type of questions. Now let us see question number 2 based on zeros, relationship between zeros and coefficients. So your question is, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial px is equal to x square minus 5x plus k such that alpha minus beta is equal to 1, then find the value of k. It is given that the polynomial is x square minus 5x plus k and alpha and beta are zeros of this polynomial, and the value of alpha minus beta is given 1. You have to find the value of k. K is constant in the polynomial. So since polynomial is in x, so except x all will be treated as constant. Only x will be treated as variable. So we have let us solve it. We have px polynomial in x is x square minus 5x plus k. Here a is equal to coefficient of x square, which is 1, b is equal to coefficient of x, which is minus 5, and c is equal to constant term, which is k. Now since alpha and beta are zeros of the polynomial px, therefore apply the relationship, the sum of zeros alpha plus beta is equal to minus b by a. This implies that alpha plus beta will be equal to minus, this minus sign is written here, and the value of b is also minus 5. So write it in bracket, minus 5. At the place of b, we have to write minus 5. So we can't write minus and minus sign continuously. So we have written minus 5 in bracket. You also have to write this type. If b is negative, then you have to write it in bracket. अगर ये b माइनस निगेटिव हो और ये पहले से माइनस है तुम्हारा फॉर्मूला में, तो ये माइनस का साइन यहाँ पे रख दिया गया, और b का वैल्यू ऑलरेडी निगेटिव है तो इसको ब्रैकेट में लिखना है. तो अल्फा प्लस बीटा विल बी माइनस
and in bracket minus 5, which is value of b, you can see here, and the value of a is 1 by 1. So alpha plus beta will be equal to minus minus plus 5 by 1 divided by 1 will be equal to 5. And according to question, alpha minus beta is given in question. Alpha minus beta is equal to 1. So let us consider this equation first and this is equation second. Now add equation first and second. Adding equation 1 and 2, we get, write the RHS, LHS in LHS, alpha plus beta plus alpha minus beta is equal to, in RHS, 5 plus 1. So beta plus and beta minus cancel. We get alpha plus alpha, which is equal to 2 alpha, and 5 plus 1 is equal to 6. Then alpha will be 6 divided by 2, and 6 will cancel with 2 by 3 times. So alpha is equal to 3. Now put the value of alpha in equation first. So put the value, we have alpha plus beta is equal to 5. Now at the place of alpha we have written 3. We have replaced alpha by 3, as we have found the value of alpha is 3 plus beta is equal to 5. Then beta will be equal to 5 minus 3, and then beta is equal to 2. Now we have to find the value of what? K. So we have found the value of alpha and beta. Now alpha into beta, product of zeros is equal to C by A. So write the value of alpha, which is 3, into beta. Beta is 2. I is equal to, the value of C is, what is the value of C? C is K. So we have written K, and value of A is 1. Then we have written at the place of A there is 1. So K by 1 will be equal to K, and 3 multiplied by 2 will be equal to 6. Hence K is equal to 6. In this way we can solve this type of questions. Now let us see question number 3rd. Based on relationship between zeros and coefficients of a quadratic polynomial. If alpha, the problem is, if alpha and beta are zeros of the polynomial in x, which is equal to 6x square plus x minus 2, then find the value of alpha by beta plus beta by alpha. So we have polynomial in x is given 6x square plus x minus 2. Here a is coefficient of x square, which is equal to 6. B is coefficient of x, nothing is there, so 1 will be coefficient of x, and constant term, which is c, is equal to minus 2. Now since alpha and beta are zeros of polynomial in x, given polynomial, so therefore alpha plus beta is equal to minus b by a. That is, alpha plus beta is equal to, minus sign is already there, so we have written here minus, and the value of b is 1. यहाँ पे प्लस साइन है, तो यहाँ पे खुला लिख सकते हो, ब्रैकेट बिना ब्रैकेट का 1 लिख सकते हो, और ये माइनस का साइन यहाँ पे दे दिया गया. a का वैल्यू क्या है? a का वैल्यू 6 है, तो बाई एट द प्लेस ऑफ a वी हैव रिटेन 6. सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 1 by 6. लेट अस, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. And product of zeros, alpha beta is equal to C by A. This implies that alpha into beta is equal to, the value of C is, you can see, minus 2, and value of A is 6. So alpha beta is equal to minus 2 by 6. At the place of C we have written minus 2 because the value of C is minus 2, and at the place of A we have written 6 because the value of A is 6. Now we have to find the value of alpha by beta plus beta by alpha. Now add it by taking the LCM. The LCM of beta and alpha will be alpha beta. If we divide the LCM by beta, alpha will left and alpha will multiplied by this alpha, we get alpha square. And this LCM will be divided by alpha, then beta will left and beta will multiplied by beta, then we get beta square. Now we know that a square plus b square is equal to a plus b the whole square minus 2ab. This is an identity. So at the place of a write alpha, at the place of b write beta,
then it will be alpha square plus beta square is equal to a plus b the whole square, that is alpha plus beta the whole square minus 2 alpha beta. So alpha square plus beta square, at the place of alpha square plus beta square we have written here alpha plus beta the whole square minus 2 alpha beta. In denominator there is alpha beta, so we have written alpha beta. Now we have finded out the value of alpha plus beta in equation first. So put the value of alpha plus beta, which is minus 1 by 6, and the square is there, so we have taken the whole square, and minus 2 is there, so write 2, and the value of alpha beta is equal to minus 2 by 6. So write multiplied by minus 2 by 6, and the value of alpha beta in denominator also minus 2 by 6. From equation first and equation second we have putted the value of alpha plus beta and alpha beta. Now we have to solve this expression to find the value of alpha by beta plus beta by alpha. So minus 1 square will be 1 and 6 square will be 36, and minus multiplied by minus will be plus, and 2 multiplied by 2 will be 4, and in denominator there is 6, so it will be 4 by 6, and in denominator minus 2 by 6. Now in numerator take the LCM of 36 and 6, it will be 36, and 36 divided by this 36 divided by this 36 will be 1, and 1 multiplied by 1 will be 1, and 36 divided by 6 will be 6, and 6 multiplied by 4 will be 24, and in denominator there is minus 2 by 6, so we have written minus 2 by 6. Now it will be 24 plus 1, which is 25 by 36 divided by minus 2 by 6. Now in division, if we change it in multiplication, the denominator fraction will be reversed. So in numerator 25 by 36 and in denominator minus 2 by 6, so it will be reversed and it will be minus 6 by 2. Now cancel this 36 by 6 in 6 times, and 6 will be cancelled by 6 in 1 times. So 25 in numerator we will get 25 multiplied by minus 1, and in denominator 6 multiplied by 2. So 25 multiplied by minus 1 will be minus 25, and 6 multiplied by 2 will be 12. So the value of alpha by beta plus beta by alpha will be equal to minus 25 by 12. So these are some problems based on the relationship between zeros and coefficients of a quadratic polynomial, and next day we will discuss some more problems based on relationship between zeros and coefficients. Okay.